बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। एक और नए व्लॉग के साथ नए दिन का आगाज़। और जी ये है जी फ्राइडे की मॉर्निंग, और फ्राइडे को यहाँ ऑफ होती है और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और इतनी ज़्यादा सर्दी है कि हम लोग घर भी पाकिस्तान बात कर रहे थे तो उनको यही कह रहे थे कि यहाँ पे इस्लामाबाद जैसा वेदर है, जितना वहाँ टेम्परेचर है यहाँ पे भी उतना ही टेम्परेचर आजकल हो रहा है। तो खैर यहाँ मैंने रख दी थी चाय, और रात को जो मैंने लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था थर्सडे का, मैंने उसी में जो है आलू वाले पराठे की जो फिलिंग थी वो मैंने तैयार करके रख ली थी। क्योंकि जब इस तरह की सर्दी होना तो फिर दिल करता है कुछ हैवी सा जो है नाश्ता करने के लिए। तो बस मैं बनाऊँगी पराठे, और इन पराठों के साथ मैं ज़रूर फ्राइड एग ज़रूर बनाती हूँ, या तो ऑमलेट बना लेती हूँ। और इतना मज़ा आता है ना, यकीन जाने अगर आप लोगों में से किसी ने कोई इस तरह से खाता है तो ज़रूर बताइएगा, और जिसने नहीं इस तरह से खाया तो वो ज़रूर खा के देखिएगा आलू वाला पराठे के साथ। और यहाँ तो कभी होता है कि मैं पराठे के साथ ही ऊपर जो फिलिंग वाला पराठा होता है उसके ऊपर ही एग लगा देती हूँ, तो वो भी बड़ा मज़ा आता है। अंडे वाला जिसको कहते हैं पराठा कहते हैं आई थिंक, तो वो भी मैं बना देती हूँ। तो बस ये भी नाश्ता होता है। और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोगों ने इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, कुलीग हैं साथ में, तो प्लान क्या था कि उनका खाना करेंगे। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बल्कि एक दो दफ़ा तो मतलब प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया उनकी तरफ से। ज़ाहिर सी बात है, बिज़ी रूटीन होती है, हर एक का बिज़ी स्केड्यूल होता है। तो अभी फाइनली उन्होंने हमें हाँ जो है संडे का उन्होंने टाइम दे दिया कि ठीक है इंशाल्लाह संडे का जो डिनर है वो आपकी तरफ करेंगे। तो आज जैसे कि फ्राइडे है, फ्राइडे थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ सर्दी है, स्टॉर्म चल रहा है, तो इसके बाहर जाना तो नहीं है। लेकिन मैं चेक कर रही थी कि अभी दावत करनी है, तो मैं पहले देख लूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो मैंने जो है वो देखूँगी, और फिर हम लोग वो चीज़ें चाहिए होंगी तो लेने चले जाएंगे साथ में। और यहाँ पे मैं फिर उसी दिन शाम में मैंने मेरे गाजरें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा गाजर का हलवा बनाती हूँ। क्योंकि सऊदीया में जो परदेस ऐसी बात है जो अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो मैंने भी मेन्यू वैसा ही रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे वो जब वो खाना ज़्यादातर तो बाहर ही खाते हैं जिनकी फैमिलीज़ नहीं हैं। तो बाहर क्या है जी, राइस हैं या इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, तो मैं चाह रही थी कोई देसी इस टाइप का बनाऊँ खाना जिसमें मीठा भी अच्छा हो, मतलब इस टाइप का जो होता है ट्रेडिशनल। और घर की मैंने प्रेफर किया था कि मैं घर की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा तो बस मिलते हैं वो लोग वो ही खाते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा मैं ये जो हलवा है ना ये मैंने 2 दिन पहले ही बना लिया था, और मेरा भी बहुत दिल कर रहा था, मेरा खुद बहुत फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है रेड वाली तो मिलती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जैसे मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब गाजरें होंगी, 1.5 से 2 किलो, अंदाज़ा नहीं मुझे पता है। तो मैं उनको 1 से 2-3 मिनट के लिए ना इस तरह से कवर कर देती हूँ नीचे फ्लेम ऑन करके। तो जैसे उनका पानी जो छोड़ती हैं उस वो जितना उन्होंने छोड़ना था वो छोड़ देती हैं, फिर बाद में जब वो ड्राई होता है तो फिर मैं उसमें ऐड करती हूँ फ्रेश मिल्क। मैंने तकरीबन इसमें से 1.5 लीटर दूध जो है, इसमें 1.5 से 2 लीटर भी मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया था, और इसको मैं स्लो आंच पे रख दूँगी पकने के लिए, ताकि जो गाजरें हैं ना ये अच्छे से जो इसमें कुक हो जाए, और दूध जो है इसमें वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत मैं इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ गाजर के हलवे की हैं जी। ये साथ साथ शाम का टाइम था, और साथ में जो है हलवा बन रहा है, साथ में मुझे बाकी नूडल्स, और साथ में मैं थोड़ी बहुत जो है पहले ही से प्रेप कर लूँगी, जो चीज़ें घर में हैं उनको मैं बना लूँगी। और ये मैं बीन्स जो है इस तरह से बॉयल करके रख लेती हूँ सैलड वगैरह में इस्तेमाल के लिए अपने लिए।
तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बड़े निकल आते हैं, वो साथ साथ करने पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे पहले तो हस्बैंड का प्लान था, फिर हम कहते हैं नहीं साथ ही चलो, चलते हैं। और फिर हम लोग चले गए थे हाइपर, क्योंकि वहाँ पे मीट वगैरह अच्छा मिल जाता है। तो बस वहाँ से हो के आगे मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। तो ये जो फिर बाकी रह गया था, तो मैंने आके जब इसमें जो फुल क्रीम जो होती है, कुक क्रीम जो होती है कुक वाली, वो मैंने इसमें शामिल की हलवे में। अब इसको इतना पकाऊंगी और इसके तैयार भी करनी पड़ती है कि नीचे जो है ना आपका हलवा लगे नहीं, कि ये बिल्कुल थोड़ा ड्राई हो जाए। और फिर उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं चीनी डालूँगी, वो मैंने क्लिप नहीं शेयर किया। मैं इस्तेमाल करती हूँ ब्राउन शुगर, तो मैंने वही इसमें डालूँगी। और ब्राउन शुगर भी जब अच्छे से चीनी का पानी भी जो है वो भी छोड़ती है तो ड्राई हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे भर के ये जो कप होते हैं मेयर के, आप अंदाज़न भी अब डाल सकते हैं टू टेस्ट। तो मैंने तकरीबन जो है हाफ़ कप थे, तो मैंने तकरीबन 2 कप जो है उसमें खुश्क दूध के डाले। इससे बहुत अच्छा आपका हलवा बनता है, क्योंकि ये ऑरेंज वाली गाजरें इतनी मज़े की नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें सब डालने से ना बहुत मज़े का बनता है। और साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट भी मिक्स जो है वो मैंने डाला था, और इलायची भी डाली थी। और साथ में मैंने घी और थोड़ा सा बटर भी डाला था, क्योंकि वो मैं बताना भूल गई थी कि मैंने घी और बटर भी डाला था। जब दूध बिल्कुल खुश्क हो गया और उसने बिल्कुल मतलब चीनी भी का भी पानी ड्राई हो गया, तो फिर इसमें मैंने बटर डाला था। और ये देखें कितना मज़े का जो हलवा है ये बन गया है। तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी हुई थी। और यहाँ पे जो फ़िश लाए थे, हम लोग ज़्यादा सलमन खाते हैं, लेकिन ये दूसरी थी, ये भी बहुत अच्छी थी। ये इसका मसाला है। मसाले में मैं क्या करती हूँ, मैं वैसे बाज़ार का जो मसाला वो लेती हूँ, और उसके अलावा मैंने फ़्रेश लहसुन लेती हूँ, उसमें सब्ज़ मिर्चें और अजवाइन डाल के, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, उसको पहले ड्राई तवे पे रोस्ट कर लेती हूँ, उसको पीस लेती हूँ। तो वो मैं मछली पे इस तरह से मसाला लगाती हूँ, और लेमन और सिरका मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ प्रेप हो रही है। यहाँ पे मैंने तंदूरी चिकन भी लगा दिया है। ये भी मैंने होममेड नहीं है, क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने बाज़ार का ही तंदूरी चिकन लगाया है। तो मैं ये काम पहले मैरिनेशन वाले जो थे, हलवा और मैरिनेशन जो है जितनी अच्छी होती है ना, आप 2 दिन पहले लगा के, तो उतने अच्छा इसका टेस्ट आता। तो ये सब पहले मैंने काम कर लिए थे। और ये जो कबाब है ना, ये आज जो मैं बना रही हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, ये मेरी बहुत ही अच्छी एक फ्रेंड है, उनके बहुत अच्छी उनकी कुकिंग होती है। मैं अगर उनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो है ना लिंक शेयर कर दूँगी, आप उनके चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये उनकी रेसिपी से बनाए थे मैंने कबाब। तो ये सारे मसाले थे। और मेरे ख्याल से दूसरों को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए अगर आपको उनकी रेसिपी पसंद आती हैं। मैं अपनी रेसिपी से तो बनाती रहती हूँ जो मुझे जितना पता है, लेकिन मुझे जब दूसरों की किसी की पसंद आती है तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। आप लोग भी किया करें, उनको अप्रिशिएट भी किया करें। तो ये सारी जो है मैंने मैरिनेशन भी करके रख दी। नेक्स्ट डे इसमें टमाटर और सब्ज़ धनिया उसमें ऐड करूँगी। अब चलते हैं रसमलाई की तरफ। और अगर इस रेसिपी से, मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। और तकरीबन ये मेरे पास तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध था। इसमें मैंने 2-3 इलायचियाँ तोड़ के डाली, थोड़ा सा मिक्स ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता मैं ज़्यादा डालती हूँ, वो मैंने क्रश करके साथ इसमें मैंने डाल दिया था। और साथ ही हाफ़ कप चीनी आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और यहाँ 1 कप खुश्क दूध या ड्राई मिल्क कोई भी आप ले लें। 1 टेबलस्पून के करीब जो खाने का चम्मच होता है ऑल पर्पज़ फ्लावर, या आप मैदा जो भी आप बोलते हैं वो आप इसमें डालें। साथ ही आपने भर के जो है 1 चाय का चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करना है। साथ ही 1 टेबलस्पून जो है खाने का चम्मच है घी डाल दें। मैं घी डालती हूँ, आप ऑयल डालना चाहें आप ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। वो शामिल किया, इसको अच्छे से मिक्स किया। और ये साथ में मैं डालूँगी इसमें 1 एग मीडियम साइज़ का, उसको फेंट के आपने साथ साथ डालते जाना है, साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है। और आपने फिर इसको अच्छे से जो है ना, आपने इसको गूंद लेना है, इसकी डो अच्छे से तैयार कर लेनी है। थोड़ा सा स्टिकी होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अच्छी सी डो में, अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी सॉफ्ट है तो उसमें थोड़ा सा आप ड्राई मिल्क जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा लगा, वैसे अमूमन होता नहीं है, लेकिन ये स्टिकी होती है तो उस टाइम पे लगता है। तो आप उस स्टेज पे आप 1 टेबलस्पून जो है उसमें खुश्क दूध जो है उसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर अपनी मनपसंद जो भी आपने शेप देनी हो, आप उसके बॉल्स छोटे छोटे बना लें।
मैंने इसको रेस्ट दिया था तकरीबन 10 मिनट 10 मिनट्स आप इसको रेस्ट दें। उसके बाद आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें, कोई भी शक्ल में बना लें। की फैमिलीज यहाँ नहीं है तो वो अपने खानों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बनाने को तो बहुत कुछ मैं और भी बना सकती थी, लेकिन मैंने फिर यही मेन्यू रखा और साथ में रोटियां थी, साथ में मैंने ज़ाफ़रानी चिकन पुलाव बना लिया था और साथ में सैलड था। मीठे 2 तरह के थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खाना खूब इंजॉय किया और काफ़ी तारीफ़ भी हुई। और बात सारी वही होती है कि जब आपकी कोई तारीफ़ कर देता है तो आपकी मेहनत आपको वसूल हो जाती है। तो ये जी पालक मटन भी साथ साथ जो है उसके लिए मैं मटन जो है वो रखा है। साथ में सिंपल लहसुन अदरक, बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल दी हूँ, नमक सुरख मिर्च। और पालक मैंने जो थी वो मैंने फ़्रोज़न ली थी, वैसे फ़्रेश में लेती हूँ लेकिन मैंने फ़्रोज़न ली थी। और ये जो सैलड की प्रेप है ये भी मैंने उसी दिन ही की थी, मतलब जो फ़ाइनल मैंने उसको देना था उसकी सॉस वगैरह उसी टाइम तैयार की थी। ये भी मेरी फ्रेंड जो है उनकी ही रेसिपी है, तो मैं उनका जो है उनकी चैनल का जो या वो रेसिपी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उनके जाके देख लीजिएगा। और ये 2 तरह की सॉस होती हैं वो मैं बना रही हूँ, तो डिटेल इसलिए नहीं मैं साथ बताऊँगी। बाकी जो चीज़ें और ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था और ऑलमोस्ट जो है ये कढ़ाई भी जो है वो तैयार हो गई थी। और उन लोगों से हमने कहा था कि आने से पहले आप ज़रा कॉल कर लीजिएगा ताकि मैं फ़िश फ्राई और जो टिक्का है वो बना लूँगी। और ये साथ साथ कबाब भी फ्राई हो गए, मेरे चिकन पुलाव भी जो है वो रेडी हो गया। मैंने तंदूरी चिकन भी साथ मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़े की थी। और आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेन्यू कैसा लगा। ये सब
और अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। और टेबल जो थी लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल सेट की थी। और लास्ट मोमेंट पे जो है ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे है कि जेंट्स बिल्कुल अलग बैठते हैं, तो उनके साथ फैमिली तो है ही नहीं थी, तो इसलिए मैं उस साइड पे नहीं गई। उन्होंने कैसे खाना, क्योंकि मैं इनको दे दिया था तो इन्होंने खुद ही उनको सर्व किया था। टेबल मैंने लगा दी थी। और यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।